अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जब मैं सेमिनार हॉल में पहुंचा तो लेडी डॉक्टर के जिस्म पर 16 जख्म थे और उनसे खून निकल रहा था। संजय राय का खौफनाक किस्म का पॉलीग्राफ टेस्ट इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल करने वालों की हकीकत जो है वो खोल दी है। मैंने एक मरी हुई लड़की के जिस्म के साथ क्या करना है, मैं क्यों करता? अगर मैंने करना होता तो जब वो ज़िंदा होती तो मैं उसके साथ कुछ करता। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड से तफ्तीश आखिर क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की जा रही? 6 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें मुझे क्यों दिखाया गया? लेडी डॉक्टर और मेरे मोबाइल जो है वो गायब क्यों कर दिए गए? डॉक्टर नौमिता का मोबाइल कहाँ पर है? किसने गायब किया? अभी तक पुलिस के पास वो मोबाइल क्यों नहीं आया? संजय राय से पूछे गए 10 सवालात के उसने हैरानकुन जवाब दिए और इससे केस मजीद मिस्टीरियस होना शुरू हो गया है। हमें लग रहा था कि शायद सीबीआई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। सीबीआई में कुछ लोग हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर प्रेशर ऊपर से सीएम का इतना ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त खामोश है और जो वहाँ की सीएम है वो इस मामले को अभी तक दबाने की कोशिश कर रही है, या मोदी सरकार ने कह दिया है कि आप इस केस को जितना जल्दी दबा सकते हैं दबा दें। इसीलिए डॉक्टर मोमिता की फैमिली को, माँ बाप को घर में नज़र बंद कर दिया हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। उसका जो मास्टर माइंड प्रिंसिपल संदीप घोष है, उसको गिरफ्तार करने के बाद जो है प्लांटेड संजय राय की असलियत भी दुनिया के सामने आ चुकी है। इतने बड़े शहर में, इतना बड़ा, बल्कि मरकज़ में था ये हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर जी 6 घंटे की सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई हैं। किसी ने ये बात नहीं पूछी। सिर्फ संजय राय की वीडियो क्यों पुलिस को पेश की गई है, उसमें क्यों पुलिस को दिखाया गया कि संजय राय आ रहा है, वो फुटेजेस हैं, बाकी सारी फुटेजेस जो हैं वो डिलीट कर दी हैं या वो है ही नहीं। कितनी मिस्टीरियस बात है ना। उस रात हॉस्पिटल के चेस्ट सेंटर में क्या शैतानी खेल रचाया जा रहा था, असल कहानी संजय राय ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है वो खोल के रख दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ पकड़ने की मशीन है और उसके लिए झूठ पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उससे पता चलता है कि जो मुल्जिम है वो कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है। काफ़ी चीज़ों से जो है वो पता चल जाता है और इससे सच जो है वो ही सामने आता है। झूठ आप बनाकर पेश नहीं कर सकते। इसलिए आजकल जो है पुलिस वाले पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो मुल्जिमान के करवाते हैं। खातून डॉक्टर को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। संजय राय ने इंकशाफ किया है कि जब वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो उसने खातून को खुद ने लथपथ जो है वो देखा। वो कहता है कि जी तकरीबन 16 जख्म थे जहाँ से मुसलसल खून जो है वो निकल रहा था। संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी अपनी बेगुनाही का इसरार किया। वो बार बार यही बोल रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ। उसे 10 सवालात पूछे गए थे जिनमें ये सवाल भी शामिल था कि जो कत्ल के बाद उसने बॉडी के साथ क्या किया। संजय राय ने जी सीबीआई अफसरान को बताया कि ये सवाल गैर मुतल्लिका है मुझसे क्योंकि उसने कत्ल किया ही नहीं है, तो फिर मुझे क्या पता कि क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। मुल्जिम संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में दावा किया कि वो 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो खातून डॉक्टर उस वक्त बेहोश थी। उसने खून में लथपथ उनकी लाश देखी, बॉडी देखी, तो वो इतना खौफजदा हो गया था कि वो कमरे से बाहर भाग गया। इतने जख्म थे और इतनी खौफनाक हालत में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। संजय राय ने यह भी कहा कि वो मुतासरा खातून को नहीं जानता है, उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। जब उससे पूछा गया कि वो बेकसूर है तो उसने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी, तो मुल्जिम ने जवाब दिया कि उसे डर था कोई इस पर यकीन नहीं करेगा और उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुल्जिम के वकील जो है उन्होंने कहा कि मुजरिम कोई और भी हो सकता है। अगर संजय राय को इतनी आसानी से सेमिनार हॉल तक रसाई मिल गई थी तो ये उस रात सिक्योरिटी में जो है खलल की निशानदेही है या सिक्योरिटी ने जानकर ऐसा किया, मौका दिया गया कि ये वहाँ पर जाए। आपको बताती चलूँ कि 9 अगस्त की सुबह मकतूला की लाश सेमिनार हॉल में पाई गई थी जहाँ से वो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आराम करने गई थी। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उनके साथ 6-7 लोगों ने जिनसी ज्यादती की है, मारा पीटा गया है, गला घोंट कर उनको कत्ल किया गया है और डॉक्टर मोमिता के जिस्म पर 25 अंदरूनी और बैरूनी जो है चोटें पाई गई हैं, जिसमें से आप देखें कि मुसलसल खून रिस रहा था। संजय राय को 9 अगस्त को पेश आने वाले इस वहशियाना कत्ल के एक दिन बाद ही 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेजेस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और उसकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गिरी हुई थी। प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद संजय राय की जो बेगुनाही के रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने अभी लाई जाएंगी। बड़ी मिस्टीरियस बात है। वो भाई बात तो सही कर रहा है कि सारी सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं, कैमरे बंद हैं, सिर्फ उस जगह की फुटेजेस पुलिस को दी गई हैं जहां पर वो सेमिनार हॉल में जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है।
पुलिस के पास वो जो 4 बंदे एक सफ़ेद गाड़ी से, जो कि केमिस्ट की शॉप से कैमरों से वो हासिल की गई थी, उसमें वो 4 बंदे उतर के अंदर गए थे, उनकी कोई फुटेज नहीं है, उनकी कोई शक्लें नहीं। कहाँ गए? किसने कैमरे बंद किए? कैमरे तो जो है बंद करने वाला बंदा वही है जिसके पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इंचार्ज जो प्रिंसिपल का बंदा था। तो ये सारे मिले हुए हैं, ये खूनी खेल खेल रहे थे, खूनी काम किया जाता था वहाँ पर। यहाँ पर ममता बनर्जी मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और उनको बचाने के लिए ये किसी हद तक भी जाएंगे। हम जी पाकिस्तान से इस मामले में अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे जब तक डॉक्टर मौमिता को जो है इंसाफ नहीं मिल जाता। 10 सवालात के जवाबात दिए हैं इसने, जिससे सीबीआई जो है काफ़ी हैरान है कि अगर इसने कत्ल किया होता तो कहीं ना कहीं मामला जो है मशीन में ऊपर नीचे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी उनको नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कमेंट करें कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और बताएं कि हम फैमिली के साथ हैं, तब तक खड़े रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता।